आज शनिवार है, पितृपक्ष भी विराजमान है। ऐसे में शाम के समय दीपक का उपाय और अन्य उपाय आपके भाग्य को बदलने वाले हो सकते हैं। इस वीडियो में सरलतम उपाय जो कि आपको परम सुखों की प्राप्ति करवाएंगे वह जानने समझने को मिलेंगे। न्याय के देवता, कर्मों के देवता शनिवार को जो है विराजमान होते हैं, उनका दिन यह माना जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें सरलतम भाव से याद कर लिया जाए, उनके नाम का दीपदान इत्यादि कर दिया जाए, कुछ सरल से कार्य कर लिए जाए तो न्याय और कर्म के देवता तत्काल आपको कर्मों के हिसाब से तुरंत जो है आपके कष्टों का नाश करते हुए मनोकामना सिद्ध करेंगे, पूर्ण करेंगे। कब, कैसे, सही विधि बहुत कम लोग जानते हैं, जिस कारण से पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में सबसे पहला कार्य तो गुरुजी कहते हैं, कभी भी कोई भी शनिवार की तिथि पड़े या विशेष तिथि पर अगर कोई नीला फूल, भले ही वह कोई से भी वृक्ष का फूल हो, नीले रंग का हो, जिसमें नीले रंग के फूल उत्पन्न होते हो, अपनी मन की कामना कहते हुए शनिवार के दिन शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो उसकी कामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। क्योंकि आज का दिन नीला और काला माना जाता है। इन्हीं रंग के वस्त्रों का जो है चयन करें, धारण करें और महादेव का जो है आवश्यक रूप से नीले फूलों से श्रृंगार करें। अत्यधिक शुभ कार्यों में यह माना जाता है। साथ के साथ आज के दिन अगर शमी वृक्ष को भी पूज लिया जाए तो बहुत सुख फलों की प्राप्ति होती है। शमी वृक्ष और पीपल वृक्ष में शनिवार के दिन स्वयं शनिदेव वास करते हैं, उनका पूजन करना शमी वृक्ष और शनिदेव का, पीपल वृक्ष का बहुत सुख प्रदान करने वाला सहायक माना जाता है। साथ ही गुरुजी कहते हैं, जब किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रोग दोष कर्ज काफ़ी बढ़ गया है तो मात्र शमी के पत्ते या तो 11 ले लीजिए, 21 या 51 जितनी आपके पास संख्या है, उन्हें शहद में डुबाकर महादेव के शिवलिंग का घर पर हो या शिवलिंग पर हो पूर्ण रूप से श्रृंगार कर देते हैं तो भी जो है आपको संपूर्ण सुख महादेव प्रदान कर देते हैं। दुख तकलीफ मिट जाती है, रोग कर्ज का आपको भान नहीं रहेगा। किसी न किसी स्वरूप में महादेव आपको इसका तुरंत फल प्रदान करेंगे। तो शमी के पत्ते मिल जाए तो शहद में डुबाकर अगर अपने बच्चे के नाम से भी कर सकते हैं कि महादेव ये उसका नाम गोत्र है, मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, उसके संकट कट जाए, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, उसके नाम से भी, अपने पति के नाम से भी आप कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने लिए भी करें, बहुत फलों की प्राप्ति होगी। यह बात हो गई पहले कार्य की। अब बात कर लेते हैं दूसरे कार्य की। दूसरा कार्य आप सभी को आवश्यक रूप से जो शाम के समय है वह पितरों के नाम का आज आवश्यक रूप से दीपक लगाना है। कहाँ पर लगाना है यह भी ध्यान रख लीजिए। आप सभी अपने घर के या तो जो पितरों का स्थान आपने निर्धारित कर रखा है ना, या तो घर के मुख्य द्वार पर पितरों का स्थान का दीपक लगा सकते हैं, लंबी बत्ती का, घी का दीपक। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी सरसों के तेल का दीपक या जो है अन्य तेल के दीपक का जो है पितरों के लिए प्रयोग नहीं होता। मात्र तिल्ली का तेल और घी का जो दीपक है वही पितरों के नाम से प्रज्वलित होता है, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी शाम के समय या तो अपने घर के मटके में या घर के मंदिर में या घर के मुख्य द्वार, इच्छा आपकी है, आप पितरों को कहाँ स्थान देना चाहते हैं, पितरों का दिया हुआ सब कुछ है, उनके नाम का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को एक दीपक जरूर से शाम के समय में लगा देना चाहिए। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः भी कह सकते हैं। वंश वृद्धि में सहायक होती है लंबी बत्ती, तो उसका ही आप सभी को शाम के समय, आप पितृपक्ष के शनिवार के दिन घर पर ही, कहीं नहीं जाना है, दीपक लगा देना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब आप सभी चाहें तो पितृपक्ष में पितरों के नाम के आटे के दीपक का निर्माण कर सकते हैं। शनिदेव के नाम का भी दीपक का, आटे का निर्माण करते हैं तो अति श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि आटे का दीपक जब प्रज्वलित होगा तो दीपदान का फल प्राप्त होगा। आटे का दीपक ठंडा हो जाने के पश्चात जब वह आप उस आटे के दीपक को ठंडा होने के बाद किसी पार्क में फेंक देते हैं या किसी स्थान पर रख देते हैं तो वहाँ पर जीव जंतु मौजूद होते हैं, चिड़ियाँ इत्यादि होती है, वह धरातल से उसे ग्रहण कर लेती है तो आपको अन्नदान का भी इससे सुख प्रदान हो जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से आप अन्नदान भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आटे का दीपक लगाते हैं तो सर्व कामना सिद्धि में यह सहायक माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी चाहें तो शनिदेव के नाम का भी आटे का दीपक बना लेना शाम को, चाहे तो माटी का भी ले सकते हैं। माटी का दीपक साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखें। पहले से पड़ी हुई इसमें बत्ती ना हो, पहले से उसमें घी इत्यादि विराजमान ना हो। उसे साफ स्वच्छ करने के बाद आप सभी हल्का सा अंधेरा होना, तब पीपल वृक्ष की जड़ में सुबह या शाम, ऐसी मान्यता है शनिदेव के नाम के जो कार्य किए जाते हैं वो थोड़ा अंधेरे में किया जाता है। अंधेरे में कार्य करने का बहुत अधिक लाभ शास्त्रों में कहा गया है। छाया पुत्र और सूर्य पुत्र है शनिदेव। पिता पुत्र में अर्थात सूर्य देवता और शनि देवता में दोनों
विचारों का विमर्श होने के कारण, विचारों का मतभेद होने के कारण ऐसी मान्यता है तत्काल फलों की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा अंधेरे में शनिदेव संबंधी कार्य करने चाहिए, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, दुख तकलीफों से भी नाश हो। शनिदेव के नाम का गोल बत्ती का दीपक भी आप लगा सकते हैं। शनिदेव के नाम का शनिवार के दिन 3 जगहों पर दीपक लगाया जाता है। एक लगाया जाता है पीपल पेड़ के नीचे, एक लगाया जाता है शनिदेव के मंदिर में, एक महादेव के मंदिर में। इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान को चुनकर आप सभी दीपक लगा सकते हैं। चाहे तो पीपल पेड़ के नीचे लगाए, चाहे शनिदेव के नाम का शनि मंदिर में, चाहे तो जो है आप सभी महादेव के मंदिर में भी लगा सकते हैं। इन 2 स्थानों में से 3 स्थानों में से जहां भी आपको सही लगे, सरसों की तेल का दीपक शनिदेव का स्मरण करते हुए ओम शन शनिश्चराय नमो नमः कहते हुए आप सभी दीपक लगा लीजिएगा। यही सरल सा कार्य आप सभी को करना है। साथ ही मैंने आप सभी को इससे पहले श्री शिवाय चैनल पर ऐसा उपाय बता रखा है ना, बहुत सिद्ध उपाय है, कर देखिएगा। आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ ही शनिवार के दिन अगर जो दीपक लगा रहे हैं उसमें काले तिल भी डाल देते हैं ना, तो सर्वोत्तम कार्य के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को बहुत अधिक प्रिय होते हैं काले तिल। गरुड़ पुराण और शास्त्रों में वर्णित है काले तिल के प्रयोग से बहुत अधिक सुख प्रदान होता है। ऐसे में आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इस दीपक का मुख रखें। जिस देवी देवता के निवृत्त कर रहे हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हो और उनसे अपनी मन की बात कहें। निश्चित ही आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। शनिवार का दिन साधारण नहीं है और साथ ही पितृपक्ष में पड़ने वाला अपने आप में अद्भुत है। इन दिनों गौ माता की विशेष सेवा करें, कौवे स्वान इत्यादि की विशेष सेवा अर्चना करें, बहुत सुख फलों की प्राप्ति होगी। सामान्य सरल तरीके से भोजन का भी निर्माण कर रहे हैं तो उनके लिए एक अंश जरूर से आपको निकालना है। ध्यान रखें, शनिवार के दिन कभी भी तेल नहीं खरीदा जाता, भले ही आप जो है उसका दान कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि घर पर जो पहले से रखा हुआ तेल है उसका ही दान करें। कई भक्तजन भूलवश क्या करते हैं, उसी दिन तेल खरीदते हैं, उसी दिन उसे दान कर देते हैं। यह ज़्यादा सही नहीं माना जाता। इस दिन शास्त्रों में पूर्ण रूप से कहा गया है कोई भी काले रंग की वस्तु, कोई भी काले रंग का कपड़ा, तेल इत्यादि नहीं खरीदें। अगर गलती से खरीद भी लिया है तो घर के बाहर ही इन चीज़ों को रख दें, दूसरे दिन इन्हें घर के अंदर लेकर आएँ। लोहा इत्यादि से जुड़े हुए लोग खासकर तौर पर इस दिन तेल का दान करें, काले बैगन इत्यादि का दान करें, उड़द की दाल का दान करें, अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दुर्घटना रोग बहुत अधिक परेशान करते हैं तो आज के दिन एक काजल की डिबिया, जिसे गुरुजी कहते हैं, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर उस बच्चे के ऊपर से उतारा कर आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे या किसी सुनसान स्थान पर जाकर हल्का सा गड्ढा खोदकर दबा देते हैं ना, तो तुरंत ही उस बच्चे के रोग दोष कष्ट मिट जाते हैं, दुख दरिद्रता का उस बच्चे का नाश हो जाता है और किसी न किसी स्वरूप में शनि की बाधा उसे तंग करती है, दुर्घटना होती है तो उसमें भी उसे राहत होती है। शाम तक जब भी समय मिले कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।